मशहूर गायक केके का आज अंतिम संस्कार होगा। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर आज सुबह 10:30 से 12:30 बजे के बीच घर में रखा जाएगा। दोपहर 1 बजे वर्सोवा हिंदू शमशान भूमि के लिए अंतिम यात्रा निकलेगी, जहां परिवार, इंडस्ट्री और आम जनता पहुंचेगी। वर्सोवा शमशान में केके के पिता को भी अंतिम विदाई दी गई थी, इसलिए परिवार ने वही अंतिम विदाई का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार शाम केके का पार्थिव शरीर मुंबई उनके आवास पर पहुंचा और इससे पहले कोलकाता में केके के प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी श्रद्धांजलि दी। वहीं केके की मौत पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है, कॉन्सर्ट में क्षमता से ज्यादा लोग थे और केके की तबीयत खराब होने के बाद भी उनसे गाने गवाए गए। यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि केके के कार्यक्रम में क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। यही नहीं कि केके की तबीयत खराब होने के बावजूद भी उनसे गाने गवाए गए लगातार। ये 6 तस्वीरें उनकी मौत से पहले की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि केके की तबीयत कार्यक्रम के दौरान भी ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें जब तक ले जाया गया अस्पताल, उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। तो अलग अलग तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 6 तस्वीरें, और ये तस्वीरें केके की मौत से ठीक पहले की हैं। कॉन्सर्ट के दौरान की भी, होटल के कमरे की भी तस्वीर। तो बीजेपी नेता दिलीप घोष ने केके की मौत पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। कहा है कि केके की तबीयत खराब होने के बाद भी उनसे गाना गवाया गया और कार्यक्रम में क्षमता से ज्यादा लोग थे। आरोपों पर टीएमसी नेता मदन मिश्रा ने भी जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि मौके पर 2 एम्बुलेंस और डॉक्टर्स भी मौजूद थे। कोई व्यवस्था ठीक ठाक नहीं था। एक कॉलेज का फंक्शन में आए थे, जहां 2500 लोग बैठने वाले हॉल था, उसमें 7000 लोग अंदर आ गए थे। एसी बंद हो गया है, फायर सिस्टम भी गड़बड़ हो गया था, गैस निकल गया था, लेकिन फंक्शन बंद नहीं हुआ। इतनी लाइट थी, उनको तकलीफ हो रही थी, बार बार बोल रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनको गाना गाने के लिए मजबूर किया गया। मजबूरी में उनको गाना भी गाना पड़ा और बाद में अस्वस्थ होकर के उनका मृत्यु हो गया है। डॉक्टर्स था, मेडिकल यूनिट था, बट द थिंग विच इज बीइंग टोल्ड कि उधर में कौन डॉक्टर पहुंचा। देखिए, सबसे पहले कौन सा वो होटल में गया है वो बताने में 5 मिनट 3 मिनट लग जाता है, बिकॉज इट वॉज हाई स्पीड एम्बुलेंस। वहीं जाने माने संगीतकार इस्माइल दरबार का कहना है कि केके की मौत से मैं सदमे में हूं। केके को भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे साथ इस्माइल दरबार जी हैं, तो चलिए उनसे ही बात करते हैं। सर, ये जो न्यूज़ आप सबके सामने आई है, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि वो एक कॉन्सर्ट में गए थे, लाइव परफॉर्म कर रहे थे। जितनी ऑडियंस आनी थी उससे दुगनी ऑडियंस जो है वहाँ पहुँच गई थी, जिसके बाद ये खबर जो है सारे फैंस और पूरी इंडस्ट्री को मिली है। तो कितना बड़ा सदमा जो है वो आप सारे लोगों को लगा है? देखिए, सदमा तो लगना ही है। एक अच्छा आर्टिस्ट गुजर जाएगा तो एक आम पब्लिक को इतना दुख होता है, तो वो तो हमारा अपना था, हमने उनके साथ काम किया था, तो सदमा तो है ही। तो इस दुनिया को ज़्यादा अपने सर पे मत लो। सच ये है कि अपनी ज़िंदगी को ऑनेस्टी से जियो। बहरहाल अब वो मोमेंट तो ऐसा सुना दिया उन्होंने, तो एक 30 सेकेंड में जो मैं एकदम पिंक हो गया था, अचानक मैं ब्लैक हो गया, आप समझे। और मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उस लड़के के साथ मेरा कोई बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं था। वो गाना गवाता था, बस वही। ना मैं कभी उसको कॉल करता था, ना वो कभी मुझे कॉल करता था। कभी रास्ते में मिल गए तो वो दूर से ही हाथ जोड़ के आता था कि इस्माइल भाई, आपने एक ऐसा गाना दे दिया कि अब मुझे ज़िंदगी भर गाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ इससे ही एंड तक चल जाएगी। और वही हुआ हकीकत। वहीं गायक अभिजीत भट्टाचार्य का कहना है कि केके खामोश हो गया, लेकिन उनके गाने हमेशा सबके दिलों में रहेंगे। मेरे साथ मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य जी मौजूद हैं। सर, अचानक से और सबके जो भी जिसको भी पता चला वो खामोश हो गए, पहली प्रतिक्रिया आपकी? सब इसलिए खामोश हो गए क्योंकि केके खामोश हो गया। सिर्फ केके एज अ पर्सन खामोश हुआ है, लेकिन उसकी आवाज ऐसी गूंजती थी, गूंजेगी, गूंजती रहेगी। जिस स्टेडियम में उसने शो किया कल, उसी स्टेडियम में मैंने 2 हफ्ते पहले मैंने भी एक कॉलेज का ही फेस्ट, सेम क्राउड उसी तरह का मैंने
प्रोग्राम किया, और हम जैसे सिंगर्स जहाँ पे के मैं, जिनके हमारे हजारों गाने हैं, तो हम सिर्फ आधा घंटा 45 मिनट्स के लिए प्रोग्राम में नहीं जा सकते। हमारे ऊपर प्रेशर इतना होता है कि हम कितना भी कम करने की कोशिश करें, और जो क्राउड है वो वंस मोर नहीं कहती, दे वांट मोर। ड्रोन को टारगेट की तरफ छोड़ दिया गया और वो आसमान में हवा से बातें करता हुआ यूक्रेन की सेना के उन इलाकों की तरफ उड़ गया जहां उसने अपने बंकर बनाए हुए थे। बताया गया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने वहां एक बड़ा हथियारों का गोदाम भी बना रखा था, जिसकी जानकारी आसमान में उड़ते ऑरलान 10 ड्रोन ने जमीन पर मौजूद रूस के सैनिकों को भेजी और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों का पता लगते ही रूस का हरिकेन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर गरज उठा। एक तरफ रूसी सेना लॉन्चर से रॉकेट की बारिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ आसमान में मौजूद ड्रोन उसे ये जानकारी दे रहा था कि हमला सटीक निशाने पर हो रहा है या नहीं। रूस की सेना ने दावा किया कि उसके इस भीषण हमले में यूक्रेन की सेना का हथियारों का गोदाम और कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं और यूक्रेन के कई सैनिकों के भी मारे जाने की बात कही। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके कुछ सैनिक बहादुरी से लड़ते दिखाई दिए। ज़ेलेंस्की की फौज का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन ने रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसे साबित करने के लिए उसकी तरफ से वीडियो जारी किया गया जिसमें यूक्रेन के फौजी एंटी टैंक मिसाइल की मदद से पुतिन की सेना पर एक के बाद एक कई हमले करते दिखाई दिए। एंटी टैंक मिसाइल के जरिए उन्होंने दुश्मन को टारगेट पर लिया और फिर उन पर सटीक निशाना साधा। बाद में यूक्रेन की तरफ से इन हमलों में रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया गया और रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में तुर्की की चांदी हो गई, क्योंकि उसके खतरनाक बारकताश TB2 ड्रोन की मांग दुनिया भर में बढ़ने का दावा किया गया। बारकताश TB2 ड्रोन को बनाने वाली कंपनी ने बताया कि यूक्रेन की जंग में उसकी वार करने की ताकत देखकर कई देश उसे खरीदना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक बताए जाने वाले बारकताश TB2 ड्रोन ने यूक्रेन की जंग में कई बार रूस की सेना के होश उड़ा दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस खतरनाक हथियार के दम पर उसकी सेना ने कई इलाकों से रूस के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुर्की का ये ड्रोन इसलिए भी ज्यादा घातक माना जाता है क्योंकि दिन हो या रात ये दुश्मन को पल भर में धराशायी कर देता है। तुर्की से मिले इसी हथियार का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने बड़ी संख्या में रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया और बारकताश TB2 ड्रोन की इसी क्षमता को देखकर दुनिया के कई देश इसे अपनी सेना का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बारकताश TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि पहले से ही ये ड्रोन खरीदने के लिए कई देश तैयार थे, लेकिन यूक्रेन की जंग में इसकी ताकत देखकर मांग और बढ़ गई। एक दिन पहले ही ऐसी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भी तुर्की से बारकताश TB2 ड्रोन खरीदा है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। दावा किया गया कि पाकिस्तान जैसे ही और देश इस ड्रोन को अपनी सेना के बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि तुर्की ने उन देशों के नाम नहीं बताए जो उसके ड्रोन को खरीदने की होड़ में शामिल हैं। लेकिन अगर कंपनी के दावे में सच्चाई है तो बारकताश TB2 ड्रोन जल्द ही कई और देशों के पास भी होगा, जिसने यूक्रेन से पहले सीरिया, इराक और लीबिया की जंग में भी अपना दम दिखाया था।